नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू देसूरी क्लासेज। चलिए साथियों, इस क्लास में हम जो है एक और 9th मॉडल पेपर जो है आज हम कंप्लीट करने वाले हैं आपके 4th ग्रेड का। तो फटाफट जो है सभी एक बार क्लास को शेयर कर लीजिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर लेना, और अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो ये जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है मुख्य रूप से राजस्थान जीके से संबंधित एकीकरण वाला जो टॉपिक है, राजस्थान का एकीकरण, उस पर बेस रही। और 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम इस क्लास में देखने वाले हैं। और 40 में से अगर आपने 30 क्वेश्चन सही कर लिए तो 100% आपका जो है श्योर सिलेक्शन होने वाला है इस एग्जाम के अंदर। ठीक है, कब? 4th ग्रेड के अंदर। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण कब था? राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण, ऑप्शन दे रखा है मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ या फिर वृहद राजस्थान संघ। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे क्या रहेगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल आंसर आ चुका है आपकी तरफ से। प्रथम चरण था एकीकरण का, कौन सा था? मत्स्य संघ। ठीक है, इसमें टोटल 4 रियासतों को मिलाया गया था। कितनी? 4 रियासत जो है इसमें मिलाई गई थी। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक एक बताओ आपको, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासत मिली थी? तो याद रखना ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो देखो ए से आप कह सकते हो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो ए से हो जाएगा आपके कौन सा? अलवर। बी से हो जाएगा आपके भरतपुर। कौन सा हो जाएगा भाई? भरतपुर, अलवर, भरतपुर। सी से हो जाएगा आपके करौली, और डी से हो जाएगा आपके धौलपुर। कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। ठीक है, तो ट्रिक सीधी सी याद रखना, ए, बी, सी और डी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ए, बी, सी और डी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, 4 रियासत जो है वो मत्स्य संघ में मिलाई गई थी और पहला जो है चरण यही था। ठीक है, चलो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? ऑप्शन है भीम सिंह, बहादुर सिंह, लक्ष्मण सिंह या उदय भान सिंह। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे सही ऑप्शन क्या रहेगा इसमें। जी जल्दी से कमेंट करो फटाफट, क्या रहेगा? राज प्रमुख किसे बनाया गया था भाई? राज प्रमुख, हाँ जी, ऑप्शन आ चुका है आपकी तरफ से। आंसर जो है आपकी तरफ से आ चुका है भाई। क्या आंसर होगा यहाँ पे? भीम सिंह। क्या आंसर होगा भाई? भीम सिंह जो है इसका हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अ ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही रहेगा, भीम सिंह। ठीक है, एक ट्रिक छोटी सी बताओ तो इसको याद रखना आप। देखो जो 4 चरण थे ना, 4 चरण, ठीक है, 4 चरण का याद रखना। मैं ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो उदय, भीम, भोपाल और मान। ठीक है, सीधे याद रखना 4 नाम। फर्स्ट चरण में था उदय सिंह, दूसरे था भीम सिंह, तीसरे में भोपाल सिंह और फिर थे मान सिंह। 4 चरण के अंतर्गत। तो उदय, भीम, भोपाल, मान, उदय, भीम, भोपाल, मान, ये 4 आप याद रखना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4th चरण के अंतर्गत। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान का मूल अस्तित्व माना जाता है। राजस्थान का मूल अस्तित्व, ऑप्शन दे रखा है 28 मार्च को, 28 अप्रैल को, 30 मार्च को या 30 अप्रैल को। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे क्या रहेगा सही आंसर। मूल अस्तित्व राजस्थान का माना जाता है 30 मार्च से, और 30 मार्च को ही जो हम क्या करते हैं, राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। और अब जो है मुख्यमंत्री ने इस वर्ष घोषणा की है कि राजस्थान दिवस जो है कब मनाया जाएगा? चित्र प्रतिपदा को, चित्र प्रतिपदा को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोरगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? ऑप्शन दे रखा है 1948, 1949, 1950, 1956। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ टोरगढ़ को कब राजस्थान में मिलाया गया भाई। तो सही ऑप्शन आपकी तरफ से आ रहा है द, यानी कि आप कह सकते हो 1956 के अंतर्गत। बिल्कुल सही ऑप्शन होगा 1956। नेक्स्ट है, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर 15 मई 1919 को मत्स्य संघ को पंचम चरण में मिला दिया गया था? ऑप्शन दे रखा है शंकर राव देव समिति, गोविंद स्वरूप समिति, सत्यनारायण राव समिति या देवनारायण राव समिति। फटाफट जल्दी से कमेंट करो इसका क्या रहेगा सही आंसर। जी आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, शंकर राव देव समिति। बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था? ऑप्शन दे रखा है 1947, 1948, 1949 या 1956। जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट करो जल्दी से। हाँ जी, क्या होगा सही आंसर इसका? 1949। बिल्कुल सही है, 1949 सो ऑप्शन इसका यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ठिकाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। आपको बताओ तो 3 ठिकाने थे। कितने? 3 ठिकाने थे जब राजस्थान का एकीकरण किया जा रहा था आजाद होने के, भारत आजाद होने के बाद में 3 ठिकाने थे। कौन कौन से? कुशलगढ़, निमराना और लावा, 3 ठिकाने थे। तो देखो यहाँ पे एक तो निमराना हो गया,
लावा हो गया और कुशलगढ़ हो गया। किशनगढ़ जो है वो ठिकाना नहीं था। ऑप्शन ए पूछा था तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस प्रदेश के वृहद राजस्थान में सम्मिलित होने से संयुक्त वृहद राजस्थान का नामकरण हुआ था भाई? मतलब पहले वृहद राजस्थान था, फिर उसमें एक प्रदेश मिला दिया गया और उसको फिर क्या बनाया गया, वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान बना दिया गया। तो ऑप्शन दे रखा है उदयपुर, मत्स्य संघ, जोधपुर या जयपुर। जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर इसका। हाँ जी, वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ मिला था, तब वो क्या बना था, संयुक्त वृहद राजस्थान। तो यहाँ पे हमारा ब ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक तरीके से कब राजस्थान का नाम अस्तित्व में आया? ऑप्शन दे रखा है 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952 या 26 जनवरी 1956। जी क्या आंसर रहेगा? संवैधानिक तरीके से राजस्थान का नाम अस्तित्व में कब आया था? 26 जनवरी 1950। बिल्कुल सही है भाई, 26 जनवरी 1950। ठीक है, बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, के एम मुंशी या माणिक्यलाल वर्मा। वृहद राजस्थान, देखो इसकी भी एक ट्रिक बताता हूँ शानदार, आपको याद रखना। क्या याद रखोगे? एक ट्रिक याद रखना, मैं जो नाम लिख रहा हूँ वो याद रखना। कुमावत, कुमावत, असावा, वर्मा और शास्त्री। क्या याद रखोगे? कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। ठीक है, कैसे याद रखोगे? ये थे फर्स्ट चरण के, ये दूसरे चरण के, ये तीसरे चरण के और ये चौथे चरण के। 4 चरण थे, मतलब 7 चरण थे टोटल, लेकिन 4 चरण तक जो है वो प्रधानमंत्री रहता है। तो याद रखना कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। कुमावत का मतलब कौन है? कुमावत, असावा, वर्मा और शास्त्री, ये नाम याद रखना। ठीक है, मतलब ये सरनेम है इन चारों के। ठीक है, तो देखो फोर्थ पे कौन थे? वृहद राजस्थान था तो कौन थे इसके? हीरालाल शास्त्री। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। ठीक है, चलो आगे, गोकुलाल, असावा, बाकी फिर वर्मा और शास्त्री। ठीक है, चलो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये ट्रिक याद रखना, कुमावत, असावा, वर्मा और शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के द्वितीय चरण में पूर्वी राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 के प्रधानमंत्री कौन बने थे? द्वितीय चरण में अभी बताया, देखो बताओ, कुमावत, असावा, कुमावत, असावा। तो सेकंड कौन है? असावा, गोकुलाल असावा। सीधे सा आंसर आ गया, गोकुलाल असावा। ठीक है, कुमावत, असावा, वर्मा और शास्त्री। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल पदनाम कब दिया गया? ऑप्शन है 1947, 1948, 1950 या 1956। फटाफट बताओ जल्दी से कमेंट करके, राज प्रमुख से राज्यपाल पद कब ये पदनाम दिया गया? जी ऑप्शन आ चुका है 1956 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है भाई, 1956 द ऑप्शन यहाँ पे इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर के किस महाराणा को 18 अप्रैल 1948 को राज प्रमुख बनाया गया था? सज्जन सिंह, फतेह सिंह, भोपाल सिंह या संग्राम सिंह? जल्दी से बताओ। तो देखो ये तीनों थे ही नहीं, तो कौन थे? भोपाल सिंह। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल कहे भैया, उदय भीम भोपाल मान, उदय भीम भोपाल मान। ठीक है, ट्रिक बताई थी मैंने अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन सी देशी राज्य सम्मिलित किए गए थे? मैंने बताया था आपको 4 रियासतें इसमें सम्मिलित की गई थी। कौन कौन सी? ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो देखो ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये आंसर सामने लिखा हुआ आपके। ट्रिक से थोड़ा सा जल्दी जो है आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक बता चुका हूं मैं आपको, ए बी सी और डी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मत्स्य संघ के संदर्भ में गलत कथन बताना है। ऑप्शन देखो, मत्स्य संघ के बारे में 18 मार्च 1948 को निर्माण हुआ था मत्स्य संघ का, सही है, ये बात बिल्कुल सही है। शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री बने थे। देखो मत्स्य संघ पहला चरण था, तो कुमावत, असावा, शोभाराम कुमावत नाम आ गया, शोभाराम कुमावत। कुमावत से कौन? शोभाराम कुमावत। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर उद्घाटन जो है एन वी गाडविल ने किया था, ये भी करेक्ट है, एन वी गाडविल ने किया था, ये भी करेक्ट है। और उद्घाटनकर्ता की भी एक ट्रिक बताऊं मैं आपको, ट्रिक बताऊं उद्घाटनकर्ता की? तो देखो ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनो। उद्घाटन करता 4 चरण थे, सॉरी 7 चरण थे, लेकिन 4 चरण के उद्घाटन करता है। ठीक है, कौन कौन से देखो तो बताऊं मैं आपको, गाडगिल, गाडगिल दो नाम याद रखना। क्या? गाडगिल, गाडगिल। ठीक है, गाडगिल, गाडगिल, नेहरू, पटेल, गाडगिल, गाडगिल, नेहरू, पटेल। कैसे? देखो गाडगिल से तो ये देखो एनवी गाडगिल, फर्स्ट और सेकंड दोनों चरण के इन्होंने उद्घाटन किया था। तीसरे चरण में थे नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और 4th चरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखना गाडगिल, गाडगिल, नेहरू, पटेल, गाडगिल, गाडगिल, नेहरू, पटेल, ये ट्रिक याद रखना, उद्घाटन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मत्स्य संघ के उद्घाटन करता एन वी गाडगिल थे, ये बिल्कुल करेक्ट है।
फिर देखो मत्स्य संघ की राजधानी जो है धौलपुर थी, नहीं भाई, मत्स्य संघ की राजधानी तो क्या थी, अलवर थी। क्या थी इसकी राजधानी, अलवर थी, धौलपुर नहीं थी। तो ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा गलत दे रखा है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी शंकरराव देव समिति का गठन किया गया था, उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट बनता है कि भाई जब धौलपुर और भरतपुर की रियासतों की जनता की राय जानने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था, याद रखना शंकरराव देव समिति। ठीक है, और इसमें कौन कौन सम्मिलित थे, सदस्य कौन कौन थे, तो ऑप्शन दे रखा देखो, शंकरराव देव, प्रभुदयाल, आर एस सैनी या आर के सिद्धावा। जल्दी बताओ, तीन थे और इनमें से एक नहीं था, कौन नहीं थे भाई, जल्दी बताओ। देखो शंकरराव देव थे, प्रभुदयाल भी थे, ठीक है, और फिर आर के सिद्धावा भी थे, लेकिन जो आर एस सैनी है वो इस कमेटी में शामिल नहीं थे। तो यहाँ पे हमारा स ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन दे रखा है, एक तरफ मुस्लिम रियासत है, एकीकरण कब हुआ था, एकीकरण प्रारंभ कब हुआ था, और राजस्थान दिवस कब मनाते हैं। तो सीधा सा देखो, राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, 30 मार्च को मनाते हैं। तो डी में तीन का ये डी है, डी में तीन का एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, फिर देखो आगे, अरे एकीकरण पूर्ण कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये आ गया इससे मिलने के लिए। तो बी में एक, बी का है, ये रहा बी में एक, ये रहा यहाँ पे एक, बाकी का ये एक नहीं है। बस ये दो ऑप्शन मिला दी, आपका काम कंप्लीट हो गया बस। फिर देखो फर्स्ट में आपके क्या मिल रहा है, सेकंड मिला मुस्लिम रियासत कौन सी थी, टोंक की रियासत थी, और एकीकरण प्रारंभ कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, नॉर्मल सा। अगर आप एक या दो क्लिप अगर अच्छे से मिला देते ना, तो बाकी के जो बचे हुए दो क्लिप होते हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें मिल जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शंकर राय देव कमेटी की सिफारिश पर कौन सा संघ बना था, संयुक्त संयुक्त वृहद राजस्थान, पूर्व राजस्थान या मत्स्य संघ। फटाफट बताओ जल्दी से, क्या होगा सही आंसर इसका, शंकर राव देव कमेटी, जी बिल्कुल संयुक्त वृहद राजस्थान बना था, संयुक्त वृहद राजस्थान, यहाँ पे ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, भारत की स्वाधीनता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, जब भारत आजाद हुआ उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन हर बार। ठीक है, ऑप्शन देखा है, क्लीमेंट एटली, निकोलस चर्चिल या फिर मैकडोनाल्ड। चलिए से बताओ, एटली याद रखना, क्या याद रखो, क्लीमेंट एटली, ये उसमें प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो 20 क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या उदयपुर। जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। कमेंट करते रहो भाई, कमेंट में कंजूसी मत करो, मुझे लग रहा है कमेंट आपको कंजूसी कर रहे हो आप कमेंट करने में। देखो जितने ज्यादा आप लिखने की कोशिश करोगे ना, उतने ज्यादा क्वेश्चन आपको जल्दी याद हो जाएगी। तो कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल मत करो आप, जो भी आंसर आपको पता हो कमेंट जरूर करना, और लास्ट में मुझे जरूर बताना कि आपने जो है 40 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। ठीक है, चलो तो क्या आंसर रहेगा इसका 20 का, जल्दी से बताओ। जी जोधपुर रियासत, बिल्कुल सही भाई, जोधपुर जो है वो सबसे बड़ी थी क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो ऑप्शन इसका हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में प्रधानमंत्री किस जिले का था। प्रधानमंत्री जो है वो प्रथम चरण के थे, जो प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, वो कौन से जिले से थे, कुमावत, शोभाराम कुमावत, कौन से जिले से संबंधित है ये, भरतपुर, अलवर, करौली या धौलपुर। जल्दी से बताओ। जी अलवर के थे, कहाँ के थे, अलवर के थे, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ था, कब हुआ था, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949 या फिर 15 मई 1949, 1 नवंबर 1956। जल्दी से बताओ, उदयपुर का राजस्थान संघ में कब विलय किया गया था। आंसर जल्दी से, बिल्कुल हाँ आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, 1948 कह रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही है, लेकिन डेट भी तो बताओ। जी हाँ बिल्कुल 18 अप्रैल 1948। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्वप्रथम किसने 1919 में राजस्थान की रियासतों के समूहीकरण व एकीकरण के प्रश्न को उठाया था सबसे पहले। काफी बढ़िया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप इसको, स्टार लगा दो आप इसको, 100% एग्जाम में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन हर जगह लिखा हुआ नहीं मिलता है, ठीक है, बहुत सारी बुकों में ये क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, मुख्य रूप से ये जो क्वेश्चन मिला है ना मुझे, वो कहाँ से मिला है पता है आपको, ये क्वेश्चन मैंने निकाला है आपके अभी जो RBSC की बुक चलती है आपकी राजस्थान अध्ययन की, कौन सी बुक, जो राजस्थान अध्ययन की बुक चल रही है ना, उन बुकों से मैंने ये क्वेश्चन निकाला है। बुक से जो 6 से लेकर 10 तक जो बुक चलती है ना गवर्नमेंट स्कूल के अंतर्गत, ठीक है, उस बुक से मैंने ये क्वेश्चन निकाला है। ठीक है, तो बताओ इसमें क्या आंसर रहेगा, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड कानविलास,
लॉर्ड लिनलिथगो या फिर लॉर्ड वेवेल? जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर इसका। जी, सबसे पहले जो है किसने ये मुद्दा उठाया था? हाँ, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के अंतिम महाराज प्रमुख थे, कौन थे भाई? उदयभान सिंह, भोपाल सिंह, गज सिंह या जय सिंह? जल्दी से बताओ फटाफट क्या होगा सही आंसर इसका। अंतिम महाराज प्रमुख थे जी, कौन थे? भोपाल सिंह। कौन थे? उदय भीम भोपाल मान भोपाल सिंह। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कोटा के सिरोंज क्षेत्र को 1 नवंबर 1956 को किस राज्य को सौंप दिया गया था? ऑप्शन दे रखा है गुजरात को, हरियाणा को, मध्य प्रदेश को या उत्तर प्रदेश को? जल्दी से बताओ। जी, मध्य प्रदेश को सौंप दिया गया था। सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियासतों से संबंधित समस्याओं के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1947, मतलब 5 जुलाई 1947, 8 अक्टूबर 1947, 10 जनवरी 1950 या फिर 26 जनवरी 1950? जल्दी बताओ। रियासती विभाग का गठन कब किया गया था? 5 जुलाई 1947। क्या होगा इसका आंसर? 5 जुलाई 1947। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से वे रियासत जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी भाई, कौन सी रियासत थी? धौलपुर जैसलमेर, जयपुर जैसलमेर, अलवर जैसलमेर या धौलपुर करौली? 2 रियासतें थी जो मुख्य रूप से पाकिस्तान में मिलने की कोशिश कर रही थी। तो क्या होगा सही आंसर का? धौलपुर और जैसलमेर। बिल्कुल सही है भाई, धौलपुर और जैसलमेर सही है आपका। बहुत बढ़िया, शानदार। इस तरीके से आप आंसर करोगे तो श्योर सिलेक्शन है आपका। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख माने जाते थे महाराजाधिराज, राज्यपाल, गवर्नर जनरल या राज प्रमुख? तो क्या होगा सही आंसर इसका? 1 नवंबर के बाद में जो है राज्यपाल रह गए, लेकिन उसमें उससे पहले क्या कहते थे? उसको राज प्रमुख कहते थे। क्या कहते थे? राज प्रमुख। यानी द ऑप्शन इसका हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, A28 का। ठीक है, नेक्स्ट है। किस समिति की सिफारिश के आधार पर शेष बचा हुआ भूभाग जो है यानी कि अजमेर और आबू का भूभाग राजस्थान में मिलाया गया था लास्ट में? फजल अली समिति, सत्यनारायण राव समिति, शंकर राव देव समिति या फिर शिव शंकर गोयल समिति? जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। जी, आंसर करते रहो फटाफट, आंसर में कंजूसी नहीं करनी है। हाँ, फजल अली समिति। क्या है? फजल अली समिति। यहाँ भी ए ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट रीड के एग्जाम में आ चुका भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की रियासतों के विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग जुलाई 1947 में का गठन किया गया था। इस विभाग के सचिव किसको बनाया गया था? देखो, नेतृत्व किसने किया था रियासती विभाग का? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन जो इसके सचिव थे वो कौन बने थे? गोपाल कृष्ण गोखले, अजीत सिंह, KM मुंशी या फिर VP मेनन? जल्दी से बताओ कमेंट करके सही आंसर क्या रहने वाला है इसका। जी हाँ, कौन बने थे सचिव? नहीं, मुंशी नहीं है भाई, मुंशी नहीं है, KM मुंशी नहीं, VP मेनन है। क्या है? VP मेनन। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। राजस्थान एकीकरण से पूर्व कुल रियासतें व ठिकानों की संख्या कितनी थी? तो बताओ जल्दी से कितनी थी? 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। और एक जो है शिप का क्या कहते हैं उसको, केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? अभी मैंने बताया था आपको, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। कुमावत कौन थे? शोभाराम कुमावत। तो यहाँ पे क्या होगा? 100 ऑप्शन जो है इसका हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी कहां बनाई गई थी भाई? कोटा, किशनगढ़, बूंदी या डूंगरपुर? जल्दी से बताओ। 25 मार्च को। जी, सही आंसर क्या होगा? कोटा को बनाया गया था इसकी राजधानी। क्या? पूरी राजधानी की कोटा को राजधानी बनाया गया। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? तो कितने चरण थे भाई? टोटल 7 चरणों में पूरा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 100 ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर जयपुर को राजधानी, यहाँ पे राजधानी, ठीक है, जयपुर को राजधानी बनाना निश्चित किया गया? कौन सी समिति की सिफारिश पर? ऑप्शन दे रखा है शंकर राव देव समिति, गोविंद स्वरूप समिति, सत्यनारायण राव समिति या देवनारायण राव समिति? जल्दी से बताओ कमेंट करके क्या होगा सही आंसर इसका। किसकी सिफारिश पर राजधानी बनाया गया था जयपुर को भाई? जी, 35 का आंसर क्या होगा? फटाफट जल्दी से कमेंट करो। सत्यनारायण देव समिति। बिल्कुल सही है, सत्यनारायण राव देव समिति, सत्यनारायण राव समिति। सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। जी, किसी भाई का कमेंट आ रहा है, 1 मिनट। हाँ, क्या लिखा है आपने? हाँ, आपने अच्छा 15 वीडियो देख लिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, श्योर सिलेक्शन है आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान
राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? नगेंद्र सिंह, वीपी मेनन, के एम मुंशी या फिर बी आर पटेल? जल्दी से बताओ भाई। जी, सही आंसर क्या रहेगा? बी आर पटेल, यानी कि द ऑप्शन इसका हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जोधपुर के महाराजा जो अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, वो कौन थे? उम्मेद सिंह, मान सिंह, हनुमंत सिंह या अजीत सिंह? जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा भाई। जोधपुर के महाराजा, हाँ जी, हनुमंत सिंह। कौन थे? हनुमंत सिंह जो है वो ना तो राजस्थान में मिलना चाहते थे, ना किसी और देश के अंतर्गत। वो जो है अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश उन्होंने की थी। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, हनुमंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित होने पर हस्ताक्षर किए थे भाई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर या बीकानेर? फटाफट बताओ जल्दी से। जी, सबसे पहले जो है बीकानेर के शासक जो थे उन्होंने जो है यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे, तो दो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान के गठन में निम्न में से कौन सी रियासत नहीं थी? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या अजमेर? जल्दी से बताओ भाई। तो देखो 3 रियासत थी, कौन कौन सी? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर थी, लेकिन अजमेर रियासत तो इसमें शामिल नहीं थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। लास्ट क्वेश्चन दे रखा, देखो यहाँ पे, निम्न में से गलत कथन कौन सा है बताना है। राज्य की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत थी, सही है या गलत है भाई? ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर देखो, राज्य की सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी, ये बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की बात करें जोधपुर थी, ये भी करेक्ट है। तो बचा हुआ कौन सा है? राज्य की सबसे छोटी रियासत धौलपुर थी, नहीं भाई, सबसे छोटी रियासत थी वो कौन सी थी? शाहपुरा। कौन सी थी वो? शाहपुरा थी। ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे गलत दे रखा है ऑप्शन, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास कंप्लीट हो चुकी है। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं 40 में से, वो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, और आज से आपको 2 क्लासें मिलना शुरू हो चुकी है, एक तो सुबह 7 बजे और एक मिलेगी शाम को 7 बजे। ठीक है, दोनों ही मॉडल पेपर आपके राजस्थान जीके से संबंधित होंगे। ठीक है, अभी कुछ दिन बाद जो है मैं आपके चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के हिंदी का और इंग्लिश का भी मॉडल पेपर करवाने वाला हूं। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करके आप रखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।